आर्मी के अलावा दूसरा कोई करता, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस हाफ काउंटर करके जो है उसको भंगी बना देती। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है भीम आर्मी के अलावा दूसरा कोई करता जो है। बताओ कि मोदी योगी को पूछेंगे हम, ये बताएगा नहीं क्यों? भगवान अवतरित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये परशुराम जयंती के नाम पर न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जानती है भारतीय जनता पार्टी निलंबन चाहिए और कारण बताओ, नोटिस जारी करो कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई। तुम कह दो कि परशुराम चौक पे जो है वो जो जूता चप्पल पहन के चढ़ गए, उससे हमारे मायावती की सरकार होती, रोहिणी घावरी के अपमान का बदला अब तक हो चुका होता। ये 2 टके का चंद्रशेखर रावण किसी जेल की कोल कोठरी में सड़ रहा होता। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दूध पीने वाले लोग हैं आज जो उन्माद कर रहे हैं लोग, समझ गए? ये भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी की सरकार है। एक मिनट, पर्सनल अयोध्या पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। RM विश्वकर्मा जी, मैं कहता हूं कि आप अपनी भावनाओं का सम्मान करिए, आप जो करना वो करिए, लेकिन दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा के करेंगे क्या? क्या बाबा साहब ने संविधान में यही लिखा था क्या कि दूसरे की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाओ और अपनी भावनाओं को जनता तक पहुंचाओ? बाबा साहब का ये आपने बहुत बढ़िया सवाल रखा है पत्रकार महोदय। बाबा साहब का कल जुलूस निकल रहा था, उसमें एक बच्चे को बैठा के चला रहे थे लोग। आप ये या तो बताओ कि बाबा साहब के संविधान को मान रहा हूँ, या तो ये दूसरी बात ये बताओ कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे हैं। आप बाबा साहब के एक तरफ तो दिखा रहे हो हम बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं, आप जुलूस निकाल रहे हो, दूसरी तरफ आप स्टंटबाजी कर रहे हो कार चला के, तीसरी बात जाके वहाँ परशुराम चौक पे। आपका आस्था है, दूसरे का आस्था नहीं होता है, दूसरे का भगवान नहीं होता है। आप उनको भगवान, हम भी तो भगवान मान रहे हैं। हम तो 12 तारीख को उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 12 तारीख को हमने उनका जन्म, मेरा 2 लाख लोगों ने देख लिया मेरा जन्मदिन मनाते हुए। मैं तिवारी हूँ, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हूँ, मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूँ। आप क्यों परशुराम के ऊपर चढ़ गए? इससे आपको क्या मिल गया? काहे परशुराम चौक पे चढ़ गए? अब वहाँ कोई कुछ बोल दे तो आप ये कहोगे कि बाबा साहब के जन्मदिन में इन्होंने व्यवधान डाला, इन्होंने ब्राह्मणों ने चाहे सवर्णों ने आके मारा। ये छूट क्यों? भीम आर्मी को ही इतनी छूट क्यों? भाई बहुत दलित हैं, दलित समाज के लोग बहुत हैं जो BSP को फॉलो करते हैं, कुछ BJP को फॉलो करते हैं, उनके अंदर तो इतनी उग्रता नहीं है। ये ज्यादा अधिकार भीम आर्मी वाले ही दिलाएंगे क्या दलितों को अधिकार? देखिए, भीम आर्मी को पूरा सह दे रही है बीजेपी पूरा सह दे रही है भीम आर्मी को। और क्योंकि भीम आर्मी का पट्टा लगा के लोग घूम रहे हैं, है ना? अभी कह रहे हैं लोग कि हम नहीं घूम रहे हैं। हमने बीजेपी के बहुत से, देखिए यहाँ पे जो उप चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो पंकज प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग सब लोग जाके वहाँ भीमराव अंबेडकर जी का पूरा ये कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये क्या है? आप सह दे रहे हो ना? ये गलत नहीं किया है। दूसरे को अगर परशुराम जयंती पे क्यों रोकते हैं? परशुराम जयंती क्यों नहीं मनाने देते हैं? जब आप इस तरह से ये चला सकते हो तो परशुराम जयंती पे फ्रीडम देना चाहिए, लोगों को बात करने देना चाहिए और लोगों को परशुराम जयंती मनाना चाहिए। जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और दूसरी तरफ परशुराम चौक पे चढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे झंडा गाड़ दे रहे हैं, जूता चप्पल पहन के चढ़ जा रहे हैं। क्या दूसरे के आस्था का सम्मान करना नहीं जानते क्या भीम आर्मी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ये बिल्कुल सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा है भीम आर्मी के ऊपर जो है। अगर दूसरा कोई करता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे हाफ काउंटर कर देती, दूसरे लोगों का बुलडोजर चलवा देती। देखा होगा कल के दिन कितना उपद्रव मचाया गया, लखीमपुर में मचाया गया, अफसराय में मचाया गया, आगरा में मचाया गया। क्या यही संविधान में लिखा है? आर्मी के अलावा दूसरा कोई करता, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस हाफ काउंटर करके जो है उसको भंगी बना देती। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है भीम आर्मी के अलावा दूसरा कोई करता जो है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा सा भीम आर्मी के ऊपर है जो है। अभी सूचना मिली है कि हमारे पांडे जी कौन है जो है आगरा का DSP कनौजिया है, वह SC होने का लाभ ले रहा है। अगर वह SC नहीं होता, आरक्षण के तहत वह कनौजिया नहीं होता जो है, तो वह इस प्रकार से कहता नहीं कि अरे वो तो परशुराम चौक है जो है। आरक्षण वाली बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ पे है परशुराम चौक की बात है। परशुराम चौक पर वो DSP कैसे बैठ दे दिया, कैसे बयान दे दिया? किसी दूसरा समाज के ऊपर कह करके देखता, तभी वह कनौजिया दरोगा सीधे जो DSP सीधे सस्पेंड होने का काम होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परशुराम के ऊपर चाहे जूता बरसावे, चाहे चप्पल बरसावे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये परशुराम जयंती के नाम पर न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जानती है भारतीय जनता पार्टी कि ब्राह्मण समाज संगठित नहीं है, और जब संगठित नहीं है जिनकी आवाज को कौन सुनेगा। ये डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के माननीय ब्रजेश पाठक जी उस डीएसपी को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते जो डीएसपी आगरा का कह रहा है। सीएम का अंदर गृह मंत्रालय है कि मुख्यमंत्री के अंदर गृह चाहिए वोट लेने के लिए अभी जो है सब बात होगी तो होगा। जिसे डिमांड करिए ब्रजेश पाठक क्या करेंगे? ब्राह्मणों के बड़े नेता है डिप्टी सीएम, ब्राह्मण समाज के ही कैंडिडेट से वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके डिप्टी सीएम महोदय केवल बैठ जाते हैं। उस डीएसपी की इतनी औकात हो गई कि आगरा में परशुराम चौक कह दिया जो है। क्यों लोग जाते हैं कहीं भी मंदिर में जाते हैं, कहीं अम्बेडकर की जयंती किसी की जयंती मनाई जाती है तो जूता चप्पल निकाल करके मनाई जाती है, लेकिन ऐसा भ्रष्ट कनौजिया डीएसपी जो अपना इस तरीके से बयान दे रहा है, आने वाली सरकार जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली जाएगी तो वह पुलिस के बराबर। अरे तो कौन सुन रहा है आपकी बात? पहले सुनिए, पहले आपकी बात कौन सुन रहा है? बिल्कुल सुनेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए लेके चल रही है, उसमें नहीं है आप, नहीं है आप उसमें। आप बसपा किसकी बात कर रही है? भीम आर्मी पार्टी में है नहीं आप, बीजेपी में है नहीं आप, है कहाँ की बात है? ये जनता उखाड़ करके फेंकने चिल्लाना जान रहे हैं आप लोग। हम लोग चिल्लाने से ही, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चिल्लाने से ही काम करवाते हैं। जिस दिन सरकार चेंज हो जाएगी वह डीएसपी कनौजिया जो है आकर के नेताओं का चप्पल साफ करने का काम करेगा जो है, वही जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाटुकारिता कहाँ जाएंगे भैया, कहाँ जाएंगे? ये इन्होंने गिना दिया। मैं इधर समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ चल रही है, बसपा जो है अभी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है, अभी धीरे भी उनका राजनीति पता नहीं चल रही है। अभी बीजेपी भी देखिए, बीजेपी कह रहे थे सवर्णों की सरकार है, लेकिन सवर्णों में आपको जगह नहीं मिल रही, आपकी जयंती नहीं मनाने को मिल रही, जैसा आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग बस हल्ला मचाएंगे। आपकी कोई पार्टी वार्टी है कि कोई अलग से? हमारी पार्टी अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी है, जिसमें दो दल विलय कर चुके हैं। अच्छा। और आने वाली 21 तारीख को यही लखनऊ में मीटिंग होने जा रही है। 16 से 17 पार्टियां अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी में विलय करेंगी। बीजेपी को डरा रहे हैं आप? डरा रहे हैं आप? डरा नहीं, ताकत दिखाएंगे, और इसी चीज की जरूरत है। आज हमारे साथ जो हो रहा है, आज एक 2 कौड़ी का भाजपा का नेता हमको आंख दिखा रहा है, कह रहा है कि हम बताएंगे उनको पूजो। तुम बताओगे हमको पूजे किसको? किसको तुम बताओगे? पूजो। तुम बताओ कि मोदी योगी को पूजेंगे हम, तो ये बताएगा। नहीं, क्यों? दिक्कत? भगवान अवतरित होते हैं, अब भगवान पैदा नहीं होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। और जिन पत्थरों की तुम बात करते हो वो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा होके हमारा ईश्वर वास करता है। तुम इनकी बात करते हो, ये 2 नेताओं की बात करते हो कि इनको मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पूजो। तुम बताओगे सनातन में कि देवता हम किसको माने? आप बताना पड़ेगा। ये बताइए दर्शकों, सीधी सी बात, भगवान की पूजा करते रहिए, उसका फल पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन नेता के घर पे दरबारी करते रहिए तो टिकट मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं पूजो उनको, नेता की दरबारी करो टिकट मिल जाएगा। आइए हम लौट के आते हैं परशुराम पे। परशुराम चौक पर इतने भारी बड़े अम्बेडकर जयंती लोगों ने मनाया, कोई दिक्कत नहीं भाई, बसपा भी मनाती है, बीजेपी ने भी मनाया, अभी सपा ने भी मनाया, कहीं हुड़दंग नहीं हुआ। ये भीम आर्मी ही ऐसा क्यों है, क्यों यही ठेका ले लेगी है दलित समाज का कि हमको अधिकार पाना है, दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचा के। देखो भैया, सबसे पहली बात तो कल बसपा ने भी जो है मनाई है अम्बेडकर जयंती। बसपा से भीम आर्मी मतलब ब्लू बर्ड सेना को ये सीखना चाहिए कि अनुशासन क्या होता है। आज की डेट में हर 2 टके का व्यक्ति, 2 टके का आदमी ऐसे वो संविधान की किताब ले लेगा और ऐसे निकलेगा हम संविधान बचाएंगे, और उनसे खाली ये पूछ लो कितने अनुच्छेद हैं, उसमें लिखा क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी नहीं है। पूछ के आप ऐसे रटा देंगे उनको? नहीं, वो नहीं पूछेंगे। हम देखिए, अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा वो शेरनी है कि इसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन ये उसको पीना नहीं चाहते हैं। ये पिए, ये अधिकारी नहीं दिया तो कहाँ से पियेंगे आप लोगों ने? पीना नहीं चाहिए। अरे आपने अधिकारी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कहाँ पढ़ने दिया उनको? इतना आरक्षण मिल गया है, इतना हर चीज में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो वो पढ़ना नहीं चाहते। उनको जानते क्या चाहिए? उनको इनके जो नेता हैं वो कभी इनको इस चीज, आपने कभी देखा है मायावती जी को छोड़ के
बाकी इनके समाज का जो भी नेता बनता है भीम आर्मी का, वो कभी इस बात पे बात करेगा कि दलित समाज को पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉलेज खुलवा दो, नहीं उसको अधिकार चाहिए। दलित समाज को पढ़ने के लिए यहाँ कॉलेज खुलवा दो, यहाँ हॉस्पिटल खुलवा दो, यहाँ दलित समाज को पढ़ाने करने का विकास करने के लिए ये करवा दो, वो ये नहीं बताएगा। वो उसको बताएगा तुम्हारा शोषण ब्राह्मणों ने किया है, तुम्हारा शोषण ठाकुरों ने किया, ताकि तुम लड़ो और जेल जाओ और हम यहाँ पर रोहिणी। अगर रेवड़ी गावड़ी इतनी भी आप कह रहे हैं, आरोप लगा रही हैं, हाँ, भाजपा की अरे सरकार केंद्र में है, हाँ, उत्तर प्रदेश में है, हाँ, क्यों नहीं FIR करा रहे? अमित शाह जी बोल दिए ना कि 27 के बाद देखेंगे बहन बेटी की इज्जत के बारे में। अच्छा। मैटर ये है, हाँ। बात आज एक चीज बता दें, अगर यह आज की डेट में अगर इसी उत्तर प्रदेश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है मायावती की सरकार होती, रोहिणी घावरी के अपमान का बदला अब तक हो चुका होता, ये 2% का चंद्रशेखर रावण किसी जेल की कोयल कोठरी में सड़ रहा होता। अच्छा, मैं आपको बता दूं, और मैं आपके माइक के माध्यम से एक बात बता दे रहा हूं, आगरा के डीएसपी को, कनौजिया जी वेस्ट जोन डीएसपी हैं आप, पर उनके सरनेम को कहीं टारगेट कर रहे हैं? नहीं, अब DSP को कनौजिया जी अब जो उनका नाम है सरनेम वही तो बोलेंगे। अब मैं दीपक पंडित हूं, दुनिया पंडित बोलती है, आप जिस पत्रकार चैनल से हैं उसको आपका सरनेम, तो इससे क्या हो गया भाई? जातिवाद और फैलेगी। आप बार बार DSP की जात बता रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जात पर हम जब यहाँ पर समोसा खरीदते हैं तो हम नहीं पूछते कौन सी जात हो, लेकिन जब सरकारी नौकरी करने जाते हैं तो पूछा जाता कौन जात। 33% वाले का आरक्षण लेके वो आरक्षित समाज से अगर आके अपनी नौकरी किए हैं, और प्रमोशन में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी कि प्रमोशन में जो है आपको आरक्षण मिलेगा, और उस आरक्षण को लेके वो आज की डेट में दरोगा से सीधे ऊपर बैठे हैं जाके DSP बन के। 2012 में जब सरकार बदली, उन्होंने वो DSP बन के बैठे हैं। उनका सबसे पहली बात तो आज मैं बता दूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा सीधा अल्टीमेटम है ये 48 घंटे का, हमें DSP का निलंबन चाहिए, और कारण बताओ, नोटिस जारी करो कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई। तुम कह दोगे परशुराम चौक पे जो है वो जो जूता चप्पल पहन के चढ़ गए, उससे हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं हुई। हम मंदिर का घंटा है कि कोई 2% का आदमी बजा के चला जाएगा? भैया सुनिए मेरी बात, पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, जो जितना दूध पिएगा वो उतने दहाड़ेगा, कहा था ना। लेकिन कौन दूध पी रहा है? बाबा साहब जो जिस दूध की बात किए थे वो आज कोई दूध नहीं पी रहा। वो दूध अगर पीते ना तो कोई भगवान विश्वकर्मा का गला काट के रावण की मुंडी ना लगाता, कोई जो है बाबा साहब भीम और अंबेडकर के ऊपर हथौड़ा ना चलाता, कोई परशुराम के ऊपर चढ़ के उनका अपमान न करता। ये सब पाउडर की दूध पीने वाले लोग हैं। आज जो उन्माद कर रहे हैं लोग, समझ गए? ये भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी की सरकार है। एक मिनट यार, ये उन्माद करना हो तो कर लो फिर। मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक लोग कोई बोल रहे हैं तो बोलने दो, चिल्लाना हो तो साइड में खड़े हो जाओ। अभी भाई हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सवाल बोल जाते हैं। अभी एक मिनट सुनो, अभी एक लोग ये टोपी वाले भाई साहब बोल रहे थे, भैया ये टोपी वाले भाई साहब बोल रहे थे PDA, ये PDA की बात कर रहे थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर PDA का कोई अर्थ नहीं समझ पा रहा कि PDA कहाँ से आ गया। ये ईरान से आया कि पाकिस्तान से आया, कहाँ से PDA आया है? समाजवादी पार्टी से आया। समाजवादी पार्टी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी तब तक जिंदा थी और हम लोग माननीय मुलायम सिंह के अनुयायी थे। माननीय मुलायम सिंह की इज्जत हम लोग तब भी करते थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की इज्जत आज भी करते हैं। और जब मुलायम सिंह जी थे तो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह के जाने के बाद तुरंत इन्होंने दफना दिया, PDA लाया। अब PDA का मतलब ही कोई नहीं समझ पा रहा है। ये समाजवादी अरे पार्टी अपने वोट बैंक को साधना गलत कहाँ से हो गया बताइए हमको। अगर उन समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि PDA के जरिए हम सत्ता वापसी कर लेंगे, हालांकि 2024 में उनको मिली सफलता, वो सफलता मिली उनको, 37 सीटें मिली। इतिहास में 37 सीटें मिली उनको, मिली ना लोकसभा में, मिली ना, सफलता मिल गई। तो अब PDA के नारे से उनको लग रहा है 27 में सत्ता पाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है ये आपको? पूरा जीवन गलत फहमी में थे अच्छा, और रहेंगे। वही गलत फहमी 37 सीट लाई, 37 सीट लाई, ये 37 सीट से कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और न कर पाए हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में आपको रोक दिया बहुमत से, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं रोका। कहाँ रोक दिया, कहाँ रोक दिया? बहुमत से। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी थे और आज भी हैं। आज कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, हाँ। कभी नहीं कमजोर थे। जिस भारत का भारत का वो तिरंगा झंडा जिस क्रूड ऑयल में गड़ जाता है, भाई साहब जो जहाज है, मुद्दा ये था, आपने शुरुआत करी परशुराम चौक पे आगरा में कल
कुछ लोग नीला झंडा लेके उस पे परशुराम चौक पे चढ़े, भीम आर्मी वाले जो चढ़े, क्योंकि दलितों की जो सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, उन्होंने भी कल जो है कार्यक्रम किया, लेकिन एक प्रकार का कहीं पर ये इफ या बट इस तरह का कोई अश्लील कुछ नहीं हुआ। हम 3 घटनाएं आपको बताएंगे, प्रदेश की नहीं पूरे देश की। पहली घटना हुई आगरा में, परशुराम चौक पे चढ़कर परशुराम भगवान के फरसे का अपमान किया गया। दूसरी घटना मध्य प्रदेश सीधी में अमलिया में हुई। वहां पर पुलिस थाने मतलब जुलूस निकला, और जुलूस निकलने के बाद सुनिए भाई साहब, एक परिवार पे दुर्गा जी का झंडा लगा था, उस परिवार पे पत्थरबाजी होती है, और जिस परिवार पे पत्थरबाजी हुई वो परिवार यादव था, किया भीम आर्मी के गुंडों ने। ठीक, अमलिया सीधी की घटना है ये। और उसके बाद जब वो यादव परिवार पहुंचता थाने, तो ये भीम आर्मी के गुंडे थाने पे धावा बोले और थाने को तोड़ फोड़ दिया, पुलिस वालों को मारा है इन लोगों ने। ये वीडियो वायरल है। और और जब चंद्रशेखर रावण, और ये कैसे हुआ, क्योंकि भाजपा ने एक बिल्कुल खूबसूरत डांसर पाली है जिसको चंद्रशेखर रावण बोलते हैं। खूब नचा रहे हैं, खूब नचा रहे हैं। वो बढ़िया मुजरा कर रही है, और बढ़िया जो है उसके बाद मुजरा कर रही है। कुछ दिन पहले उसको लौंडियाबाजी सवार थी, लव यू किसी को बेबी हो रहा था, वीडियो कॉलिंग यार तुम लोग ऐसा ऐसा बोल देते हो, हमें कट करके डालना पड़ता है। और बिहार से हमको फोन आता है, तुमने डाला क्यों, हमको धमकी मिलती, थोड़ा संयमित बोलो, हमको भी डर लगता है यार। भैया मेरा नाम दीपक पंडित है, 8808053708 नंबर है, हमको कॉल कर लिया करो, इनको ना कॉल किया करो।